24 घंटे तक आग बुझती रही, लेकिन उससे उठे सवाल अब भी धधक रहे हैं। धुएं के गुबार छट गए हैं, लेकिन रहस्य अभी बाकी है। कोलकाता की एक सरकारी इमारत में लगी आग ने 4000 ईवीएम को राख में बदल दिया। अब सवाल ये नहीं कि आग लगी, सवाल ये है कि आग वहां तक पहुंची कैसे और क्यों। अब जांच इस बात की हो रही है कि इसके पीछे क्या कहानी छिपी है। क्या हुआ, हादसा, लापरवाही या फिर कोई साजिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज और मैं हूं सोम। कोलकाता में एक सरकारी भवन में लगी भीषण आग ने पश्चिम बंगाल की राजनीति को गरमा दिया है। दक्षिण कोलकाता के अलीपुर स्थित एक बहुमंजिला सरकारी भवन में बुधवार को लगी भीषण आग में लगभग 4000 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें यानी ईवीएम भी जलकर खाक हो गईं। घटना के बाद जहां प्रशासन जांच में जुटा है, वहीं विपक्षी दल और सत्तारूढ़ दल आमने सामने आ गए हैं। ये आग उस सरकारी वेयरहाउस भवन में लगी जहां चुनावी प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम और वीवीपैट मशीनें रखी गई थीं। आग इतनी भीषण थी कि इसे पूरी तरह नियंत्रित करने में दमकल कर्मियों को लगभग 24 घंटे का समय लग गया। जानकारी के मुताबिक जिस इमारत में आग लगी, वहां अलग अलग मंजिलों पर चुनावी उपकरण और सरकारी सामग्री रखी गई थी। शुरुआती रिपोर्ट में बताया गया कि आग सबसे पहले दूसरी और तीसरी मंजिल पर देखी गई, लेकिन कुछ ही समय में ये ऊपर की मंजिलों तक फैल गई और यहीं से सवाल उठने शुरू हुए। राज्य के अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा राज्य मंत्री कौशिक चौधरी ने घटनास्थल का दौरा करने के बाद कहा कि पहली नजर में यह सामान्य आग नहीं लगती। उन्होंने कहा कि जांच की जा रही है कि कहीं इसमें किसी तरह की तोड़फोड़ या साजिश तो शामिल नहीं है। कौशिक चौधरी ने आग की प्रकृति पर सवाल उठाते हुए कहा कि शुरुआती जानकारी के मुताबिक आग दूसरी और तीसरी मंजिल पर देखी गई थी, लेकिन जांच का विषय यह भी है कि आग ऊपरी मंजिलों तक कैसे पहुंची। उनका कहना था कि यदि आग नीचे की मंजिलों से शुरू हुई थी तो बीच की चौथी, पांचवी और छठी मंजिल को अपेक्षाकृत कम प्रभावित करते हुए 9वीं और 10वीं मंजिल तक नुकसान कैसे पहुंच गया। कौशिक चौधरी ने कहा कि यही असामान्य पैटर्न कई सवाल खड़े करता है और इसलिए सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है। फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो पाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि आग में नष्ट हुई लगभग 4000 ईवीएम में से कई मशीनें पहले चुनावों में इस्तेमाल की जा चुकी थीं। जानकारी के अनुसार ये मशीनें राज्य की करीब 10 विधानसभा सीटों पर चुनावी प्रक्रिया में उपयोग में लाई गई थीं और बाद में वेयरहाउस में रखी गई थीं। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी गई है। फायर ब्रिगेड और फॉरेंसिक विशेषज्ञ भी आग लगने के कारणों की जांच पड़ताल कर रहे हैं। इस मामले पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी तेज हो गई है। तृणमूल कांग्रेस ने इस मामले को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। पार्टी नेताओं का कहना है कि घटना की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जल्दबाजी में राजनीतिक बयानबाजी नहीं की जानी चाहिए। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी सवाल उठाते हुए कहा है कि इतने संवेदनशील चुनावी उपकरणों की सुरक्षा को लेकर जवाबदेही तय होनी चाहिए। पार्टी ने भाजपा से भी इस मुद्दे पर स्पष्ट जवाब देने की मांग की है। हालांकि चुनाव आयोग की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि ईवीएम में कई स्तर की सुरक्षा व्यवस्था होती है और किसी भी चुनाव के लिए मशीनों का उपयोग निर्धारित प्रक्रिया के तहत किया जाता है। फिर भी इतनी बड़ी संख्या में मशीनों के नष्ट होने की घटना ने स्वाभाविक रूप से चिंताएं बढ़ा दी हैं। सबसे अहम बात यह है कि अभी तक आग लगने की वास्तविक वजह सामने नहीं आई है। शॉर्ट सर्किट, तकनीकी खराबी, मानवीय लापरवाही या फिर किसी साजिश की संभावना, सभी पहलुओं पर जांच जारी है। आग कैसे लगी ये अभी रहस्य है, लेकिन 4000 ईवीएम का राख में बदल जाना अब पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नए विवाद की चिंगारी जरूर बन गया है। फिलहाल इस मामले की हर अपडेट पर हमारी नजर बनी हुई है। जांच रिपोर्ट सामने आते ही तस्वीर और साफ होगी। आपकी इस मामले पर क्या राय है, हमसे जरूर साझा कीजिएगा। इस खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।